हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। वक्त है चीन के साथ हिंसक झड़प में शहीद हुए कर्नल संतोष बाबू के बारे में जानने का। कर्नल संतोष बाबू देश के उन वीर सपूतों में शामिल थे जो चीन के साथ बॉर्डर पर तैनात थे और चीनी धोखे का शिकार बने। कर्नल संतोष अपने माता पिता के इकलौती संतान थे। देश को कर्नल संतोष की वीरता पर नाज है। ये उस वीर बेटे की मां है जिसके सपूत की शहादत पर भारत माता को गर्व है। इकलौते बेटे को खोने वाली मां की आंखों में आंसू है, लेकिन मस्तक हिमालय से भी ऊंचा है। बेटे ने मातृभूमि के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। गलवान घाटी में चीन ने भारत के जिस भरोसे के साथ विश्वासघात किया, उसके शिकार तेलंगाना के रहने वाले कर्नल संतोष बाबू भी बने। चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प में कर्नल संतोष शहीद हो गए। बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू पिछले 18 महीने से लद्दाख में तैनात थे। जैसे ही शहादत की खबर घर पहुंची तो पूरे मोहल्ले में मातम पसर गया। पिता टूट से गए। रो रो कर पिता कहते हैं, देश सेवा की भावना कर्नल संतोष के लहू के हर कतरे में थी। कर्नल संतोष अपने पीछे पत्नी, एक बेटी और बेटे को छोड़ गए हैं। पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। शहीद संतोष ने हैदराबाद के सैनिक स्कूल में पढ़ाई की, फिर वो एनडीए के लिए चुने गए। एलएसी पर चीन ने धोखे से बड़ी साजिश रची, कायरतापूर्ण ढंग से हमला किया। अब देश वीर बेटे की मां के हर आंसू का हिसाब चाहता है। सीधे लिए चलते हैं आपको हमारी सहयोगी पिंकी राजपुरोहित के पास, जो कि इस वक्त कर्नल संतोष के आवास के करीब मौजूद हैं। इसके अलावा नीरज राजपूत भी लगातार हमारे साथ एलएसी पर ग्राउंड जीरो में क्या हालात है इसको लेकर अपडेट सुबह 6 बजे से दे रहे हैं। लेकिन पिंकी, पहले आपके पास आना चाहूंगी। परिवार जानता था कि कमांडिंग लेवल की जो बातचीत हो रही थी चीन और भारत के बीच, कर्नल संतोष भी उसमें शामिल थे, तो एक इत्मीनान होता है कि बातचीत तो हो ही रही है। अचानक जब खबर आई होगी तो परिवार टूटा होगा। परिवार को लेकर क्या अपडेट मिल रही है? देखिए, पूरी तरह से परिवार जो है वो टूट चुका है, लेकिन साथ ही गर्व महसूस कर रहा है कि देश के लिए उनके बेटे ने जो है बलिदान दिया। लेकिन साफ तौर पर ये एक बहुत बड़ा शॉक था उनके लिए, क्योंकि किसी ने भी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरह से जो है उन्हें न्यूज मिलेगी। ये जाहिर सी बात थी कि वहां पर जो है बातचीत की जा रही थी, लेकिन इतना बड़ा शॉक उनको जो है एक न्यूज के तौर पर मिलेगा, ये उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। आज गुस्सा जो है वो देश भर में देखा जा रहा है, यही गुस्सा कहीं ना कहीं परिवार में भी देखा जा रहा है। साफ तौर पर अब इसका जवाब जो है, परिवार को कोई जानकारी मिली है कि काफी टूट चुका है परिवार, और शव कब तक पहुंच सकता है? देखिए, अभी तक इसकी जानकारी जो है वो नहीं दी गई है, लेकिन कल करीब 2 बजे जो है उन्हें ये जानकारी मिली थी कि उनके बेटे ने जो है देश के लिए अपना बलिदान दे दिया है। और इसके बाद से ही लगातार जो है परिवार अपने आप को संभाल नहीं पा रहा है। लेकिन साथ ही ये भी कहा उन्होंने कि उनको बहुत ही ज्यादा गर्व है अपने बेटे पर, जो बलिदान उन्होंने देश के लिए दिया है।